हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं लेके आई हूँ और वो सवाल जो बहुत टाइम से मुझसे पूछे जा रहे, बल्कि जब से मैंने वीडियो मेकिंग फील्ड में आई हूँ, मैं जब से वीडियोस मैंने स्टार्ट की हैं तब से ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं और मैंने कभी जवाब नहीं दिया इन सब चीज़ों का, क्योंकि उस टाइम तक मुझे इतना लग नहीं रहा था कि इतना पर्सनल क्वेश्चंस और डीप डाउन क्वेश्चंस के आंसर देना ठीक है। लेकिन अब ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे हूँ और आप सब मेरे एक फैमिली की तरह हैं और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आ गई हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे कॉन्टिन्यूसली पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि दी वो कौन सी एप्लीकेशन थी जिससे आपने अर्निंग स्टार्ट की थी, या वो कौन सी एप्लीकेशन थी जिस पे सबसे पहले आप गए और कैसे गए। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सबसे पहली जो एप्लीकेशन थी वो वीगो एप्लीकेशन थी जिसपे मैंने काम स्टार्ट किया था। और वीगो एप्लीकेशन से स्टार्टिंग में मैं पर वीडियो पे 1000 अर्न कर रही थी और मंथ के एंड तक मैं इजीली 30 to 40,000 अर्न कर लेती थी, क्योंकि मैं दिन का सिर्फ एक वीडियो अपलोड करती थी। उस टाइम तक मुझे इतना ना ही टाइम मिलता था, ना ही इतनी नॉलेज थी कि मैं एक से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। नाउ यू कैन इमेजिन, अगर मैं जब मैं स्टार्टिंग फेज की बात कर रही हूँ, ये नहीं ओवरऑल ये इनकम चलती आई है, नहीं, जब मैंने एकदम एंटर किया था इस फील्ड में और जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वीगो एप्लीकेशन थी, वो एक चाइनीज एप्लीकेशन थी जो कि अब नहीं है, तो प्ले स्टोर पे बिल्कुल सर्च मत करना। लेकिन आप लोगों को यूट्यूब पे वीगो एप्लीकेशंस की डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या एप्लीकेशन थी, कौन कौन क्रिएटर थे, या वीगो एप्लीकेशंस की वीडियोस आप लोगों के आगे आ जाएंगी। तो चाइनीज एप्लीकेशन सब बंद हो चुकी हैं, वो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी मुझसे पूछते हैं दी वो बताओ कौन सी एप्लीकेशन थी जिससे अर्निंग की, हम भी करना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन अब नहीं है। पहले थी, 3 साल तो हो गए उन एप्लीकेशंस को गए हुए, ठीक है। तो अर्निंग मेरी उस टाइम थी 30 to 40 के मंथली जब मैंने वीगो पे शुरू किया था। और जस्ट जब मैंने वीगो पे स्टार्ट किया तो मुझे इमिडिएटली अपॉर्चुनिटी मिली वीमेट एप्लीकेशन की। सेम एप्लीकेशन थी, सेम वीडियोस अपलोड करनी थी। वीमेट पे पर वीडियो पे लाइक्स के बेस पे आपको पेमेंट मिलती थी। तो मेरी पर वीडियो पे 2000 to 3000 अर्निंग आराम से हो जाती थी। तो अब देख लो, 1000 to 1500 वीगो पे, 2 to 3000 मेरी पर वीडियो का वीमेट पे हो जाता था। तो ईजिली मैं बहुत अच्छा अर्न कर लेती थी। तो ये दो एप्लीकेशंस थी। वीगो और वीमेट के बाद मुझे बाकी एप्लीकेशंस की अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई थी। बहुत सारी एप्लीकेशंस पे मैं आ गई थी, जैसे स्नैक वीडियो हो गया, देखो वीगो, वीमेट, स्नैक वीडियो, टिकी ऐप, और अब तो नाम भी याद नहीं, बीगो ऐप, बहुत सारी एप्लीकेशंस थी। और क्योंकि कंपटीशन मार्केट में इतना है कि आज भी आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। तो उस टाइम जितनी भी एप्लीकेशंस थी वो सारे एक फेमस फेस को लेना चाह रहे थे। और उस टाइम भी आई वॉज डूइंग सो वेल स्टार्टिंग फेज में भी, क्योंकि एक नया फेस मार्केट में आया था, एक नया टैलेंट आया था। हरियाणवी इंडस्ट्री हमारी इतनी उस टाइम तक नहीं थी फेमस। सपना चौधरी मैम ने जिस इस इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम पे पहुंचाया है, वैसे ही इस फील्ड में, रील्स फील्ड में कोई भी क्रिएटर ऐसा नहीं था जो हरियाणवी सॉन्ग्स पे वीडियोस बनाता हो या हरियाणवी कल्चर को प्रेजेंट करता हो। तो उस टाइम मैंने ये चीज डिसाइड की थी कि मैं प्रॉपर हरियाणवी वीडियोस बनाया करूंगी, जबकि मैं इस हरियाणा कि हरियाणवी कोई भी चीज़ें नहीं करती थी या मुझे आती थी। तो सिर्फ दिखाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए मैं खेतों में वीडियोस बना के आती थी। प्रॉपर बहू, हरियाणवी बहू वाला लुक लेके, अपना ट्रेडिशनल अटायर डाल के मैं वीडियोस बनाती थी। तो सबको लगता था कि मैं कहीं प्रॉपर गांव में हूँ और वहाँ से वीडियोस बना रही हूँ, जबकि मैं लोकेशन और माहौल वो बना के रखती थी। तो ये मेरा उस टाइम था। तो उस टाइम तक अब आप देख लो कि अगर मैं एक एप्लीकेशन से 30 to 40,000 अर्न करती हूँ, दूसरी एप्लीकेशन से अगर मुझे 2 to 3,000 ईजिली आ जाता था पर वीडियो का, और मंथ में मैं मतलब डेली का मेरा इजीली 3 से 4 वीडियो वीमेट का हो गया था, 3 से 4 वीडियो वीगो का हो जाता था। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी थी।
परी की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, 4 दिन से इसको बुखार है। कुछ नहीं हुआ, मैं एक वीडियो बना लूं फिर आपका और मेरा ब्लॉग बनाएंगे। इसमें भाभी भी मैंने देखा पानी डाल के। चलो भाई पानी तो थोड़ा सा आ गया। हाँ पानी डाल दिया आपने इसमें, खराब कर रही हो परी। अब मैं और नहीं दिलाऊंगी। एक और है तो खराब करने के लिए थोड़ी है बेटा। नहीं मैं ट्राई कर रही थी, कहीं खराब ना हो जाए। खराब ना हो जाए, खराब हो जाएगी। परी पेंट कर रही थी और पूरी बॉडी पे उसने कलर कर दिया। परी जाओ उसको वो करके आओ, वो जो आपने फैला रखा है ना उसको रिमूव करो। सारा चीज हटा दी, नहीं हटाई होगी। उसको फर्श को भी साफ करो, पिंक पिंक हो रहा था। कर दिया। चलो ठीक है, अब मुझे वीडियो बनाने दो। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? बताऊंगी मैं, अब जाओ अपना काम करो। पहले बताओ। नहीं बताओ। नहीं 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 देखो बैठ। तो मुझे कोई सा फोन दे। तो परी को मैंने अब भेज दिया है, क्योंकि फिर मेरा माइंड डाइवर्ट होता है, बीच में वो बोलती है और फिर वो क्वेश्चंस के आंसर मैं देते देते भूल ही जाती हूँ कि मैं क्या आंसर दे रही थी। फिर सेकेंडली सब मुझसे पूछते हैं कि मेरा घर कितने गज में है, कितना बड़ा घर है। तो मेरा घर अप्रोक्स 300 गज में है, 300 गज का घर है, जिसमें हमने पार्क भी बना रखा है, खुला घर बना रखा है। सबका अपना घर होता है, अच्छा घर होता है। आप लोगों को मेरा घर अच्छा लगता है तो मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगता है। और ये घर की जो मेकिंग में इन्वेस्टमेंट हमारा लगा था वो अप्रोक्स 35 लाख तक लगा था। 35 लाख तक में हमारा ये घर रेडी हो गया था। और इसकी जितनी भी चीज़ें थी, चाहे इसको डिज़ाइन करना हो, इसका फर्नीचर हो, इसमें जितनी भी अलमीरा का डिज़ाइन या जो भी सनमाई का किचन डिज़ाइन जो भी कुछ था वो सब मेरे हस्बैंड ने खुद डिज़ाइन किया है। एक एक चीज़ इस घर की, चाहे वो कलर कॉम्बिनेशन हो, गेट का, अलमीरा का, कुछ भी, वो सब मेरे हस्बैंड ने किया है। मेरा इस चीज़ में कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बस मैं थोड़े बहुत सजेशंस देती थी कलर चूज करने में और चीज़ों को कहाँ सेट किया जाए। मतलब जो सेटिंग है घर की वो मैंने की है, लेकिन जो भी घर में बनाया गया है सारा का सारा, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो घर की इंटीरियर डिजाइनिंग और घर का क्या कितने रूम होने चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, वो सब मेरे हस्बैंड ने किया है। तो उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मेरे हस्बैंड को जाता है सारा क्रेडिट। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मेरी शादी को कितने साल हो गए हैं, मेरी बच्ची कितने साल की है। मेरी शादी को पूरे 8 साल हो जाएंगे इस दिसंबर में, और मेरी बच्ची 7 साल की कंप्लीट हो जाएगी इस जनवरी में। हो चुकी। लड्डू का बर्थडे है, वो मेरा ही बर्थडे था। अच्छा, तो मैं 7 साल की हूँ। मैं इसलिए इसको आप लोगों को लगता होगा कि परी को भेज देती है। मैं परी को सिर्फ इसलिए भेज देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है बीच में और मेरी वीडियोस नहीं बन पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि YouTube पे आप कितना अर्न करती हो और YouTube पे हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि YouTube पे अर्न करना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आप लोगों को अगर YouTube पे अर्निंग स्टार्ट करनी है तो आपका एक YouTube चैनल होना चाहिए जो कि आप YouTube पे देख के बना सकते हो। और ये क्वेश्चंस आई होप जितने भी आप लोगों को चाहिए थे वो मेरी इस वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे, क्योंकि बार बार मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, प्लीज दी हेल्प करो, हमें भी अर्न करना है। और कुछ लोग समझ जाते हैं और वो लोग स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते जो मुझसे पूछते हैं यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, वो सब वीडियो बनाओ। देखो मेरा जो अकाउंट है वो व्लॉगिंग अकाउंट है, तो मेरा ये अकाउंट नहीं है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं चैनल कैसे बनाएं, मोनेटाइज कैसे करें, सिल्वर प्ले बटन आपको कैसे मिलेगा। मेरा उस थीम पे चैनल नहीं है, तो मैं वो सब वीडियोस नहीं डालती हूँ, ना ही मैं उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो उस चीज़ के लिए और यूट्यूबर्स हैं जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इजिली सर्च कीजिए कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं।
गूगल पे। तो सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब चैनल बनाना है। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद उसमें सबसे बड़े 2 रूल्स होते हैं आपका चैनल मोनेटाइज करने के लिए। मोनेटाइज का मतलब होता है कि आपका चैनल आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स देने के लिए एलिजिबल है। मॉनेटरी बेनिफिट्स देने के लिए एलिजिबल है, इसको और इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बोलना चाहूँ कि आप अर्निंग करने के लिए अब तैयार हैं। आपका चैनल अर्निंग करने के लिए अब तैयार है। तो ऐसा नहीं है यूट्यूब चैनल डाला, वीडियो डाली, अर्निंग आ गई, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल बनाना पड़ता है और उसके बाद आपको वीडियोस डालनी शुरू करनी पड़ती है, जो कि आपको कोई अर्निंग नहीं देगी। वो यूट्यूब आपको सिर्फ 2 चीजें देंगी, क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए यूट्यूब आपसे 2 शर्तें रखता है कि आपका वॉच टाइम 4000 मिनट्स का होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर्स आपके होने चाहिए। उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो सबसे पहले तो आपको 1000 सब्सक्राइबर्स करने पड़ेंगे। सेकेंडली आपको 4000 वॉच टाइम करना पड़ेगा, 4000 मिनट्स का वॉच टाइम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली डेली बेस पे वीडियोस डालनी पड़ेगी स्टार्टिंग फेज में। और वीडियोस डालने के लिए आपको वो वीडियोस डालने जिसमें बैकग्राउंड में कोई फिल्म का गाना ना चल रहा हो, कुछ ना चल रहा हो, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि आपके वॉच टाइम बढ़ेंगे। जितने लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, आपने समझ लो 20 मिनट की वीडियो देखी, एक इंसान ने वो पूरी 20 मिनट की वीडियो देखी तो 20 मिनट का वॉच टाइम हो गया। 5 लोगों ने वो 20 मिनट की वीडियो देखी है तो वो उससे ज्यादा का हो गया। तो उस हिसाब से होता है। सब्सक्राइबर्स आप लोगों को अपने हिसाब से करने हैं कि जैसे ही आप वीडियोस डालते रहोगे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। और जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके 3000 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है, तो आपका मोनेटाइज नहीं होगा चैनल। आपको दोनों चीज कंप्लीट करनी है। तो जैसे ये 2 चीजें हो जाती हैं, आपका चैनल मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाता है। और जैसे ही एलिजिबल होता है उसके बाद आप जो भी वीडियोस डालोगे उन वीडियोस के व्यूज के बेस पे आपको अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। तो आप एक चीज ये मान के चलो कि मिनिमम 3 से 4 महीने, अगर आप एक नॉन फेमस फेस हो, अगर आपको कोई नहीं जानता, आप जस्ट एक स्टार्टअप कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि मिनिमम आपको 6 महीने लग जाएंगे अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए। इससे पहले भी कईयों का हो जाता है, डिपेंड करता है उनका कंटेंट क्या है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना उनका रीच जा रहा है, वायरल जा रही है वीडियोस। लेकिन मिनिमम 6 महीने तक तो आप भूल जाओ कि आपका कोई भी अर्निंग आएगी या मोनेटाइज हो जाएगा। 6 महीने से 1 साल लोगों का लग जाता है स्टार्टिंग फेज में मोनेटाइज होने में। और उसके बाद जब जैसे ही मोनेटाइज शुरू हो जाता है वैसे अर्निंग आनी शुरू हो जाती है। और फिर अगर आपका $100 बनता है मंथ एंड में तो आप $100 निकाल सकते हो। $100 से कम अगर आपका बनता है तो आप वो चीज नहीं निकाल सकते हो। फिर जब वो नेक्स्ट मंथ आपका कुछ अमाउंट ऐड होके टोटल $100 हुआ तो ही आप अर्निंग अपनी निकाल सकते हो। तो ये कुछ यूट्यूब के रूल्स होते हैं। और ब्रीफ डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड, अब जो इसी चीज का सेकंड क्वेश्चन था कि मैं कितना अर्न करती हूँ यूट्यूब चैनल से, तो मैं आप लोगों को सच सच बताना चाहूंगी इस बारे में। देखो, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ यूट्यूब पे। मेरी कोई वीडियोस इतनी वायरल नहीं हो रही है यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है बहुत अच्छा कर रही है मेरी वीडियोस। और टू बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं इतने एफर्ट्स दे ही नहीं पा रही हूँ बिकॉज मैं भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी दिक्कतों से फिलहाल निकल रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपने माइंड में लेके चलती हूँ और उस स्ट्रेस की वजह से अभी मैं इतना एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, इतना मैं टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ, सोच भी नहीं पा रही हूँ यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के लिए। तो जो भी मुझसे बन पाता है वो मैं अपलोड कर देती हूँ। होपफुली बहुत जल्दी मैं इन सब चीज़ों से रिकवर करके यूट्यूब पे फोकस करना शुरू करूँगी। लेकिन जितना भी मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, बेटा मेरा आप वो कर रहे हो, माइंड डाइवर्ट कर रहे हो। अब मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी। अब आप उधर बैठ जाओ ना प्लीज। तो भूल गई मैं क्या बोल रहे थे। तो जितना भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, जितना भी मैं कर पा रही हूँ, उसके बेस पे अगर आप लोग मेरी अर्निंग पूछोगे तो टू बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं पर मंथ का $400 तक अर्न कर लेती हूँ। और शॉर्ट्स का बोनस आ जाता है, वो अलग हो जाता है।
लेकिन $400 आप लोग मान के चलो, बिकॉज अभी मैं इतना एक्टिव भी नहीं रहती हूँ, मेरे व्लॉग्स इतना अच्छा रीच भी नहीं कर रहे हैं। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, क्योंकि आई थिंक मुझे 1 साल होने वाला है यूट्यूब पे, लेकिन कई बार 2 दिन वीडियो नहीं आती है, कई बार व्लॉग इतना अच्छा नहीं होता है, मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा होता है और ना ही मैं उस कॉन्सेप्ट पे सोच पाती हूँ। तो अभी मेरी इतनी अच्छी खासी अर्निंग नहीं है और ना ही मैं इतना कोई नोन फेस हूँ कि मेरी वीडियोस डलते ही वायरल हो जाएं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैं भी एक स्ट्रगलर हूँ, जो मैं कर रही हूँ, सीख रही हूँ, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप अर्न करना चाहते हो तो $100 भी अगर आपको पर मंथ मिल जाए तो इट्स अ बिग डील। आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो वीडियोस के थ्रू घर बैठे बैठे। तो फिलहाल मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी है। नाउ डेज आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज। आई हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, और घर संभालना, बच्चा संभालना, खुद को संभालना, खुद के वर्क को करना तो बहुत टफ हो जाता है। यूट्यूब पे फिलहाल मेरी ये अर्निंग है। इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोग पूछते हैं कि मैं कैसे अर्न करती हूँ, तो इंस्टाग्राम के थ्रू मैं प्रमोशंस कर करके अर्न करती हूँ। जब भी आप मुझे देखते हैं मैं कोई भी प्रमोशन वीडियो डाल रही हूँ तो उन सब के लिए मैं चार्जेस लेती हूँ। विदाउट चार्ज में कोई काम नहीं करती हूँ। और एक चीज़ और, जो नॉन लोग होते हैं वो थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि मैं उनसे चार्जेस ना लूँ या मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए काम कर दूँ। तो आप मेरा इसको बिल्कुल घमंड मत मानिएगा, बिल्कुल भी घमंड मत मानिएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये मेरा अर्निंग सोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इसी चीज़ के थ्रू अर्न कर रही हूँ। मैं फॉलोअर्स मेरे जो बड़े हैं, जो मैं मेहनत करती हूँ, सिर्फ अर्निंग के लिए करती हूँ कि मुझे एक अर्निंग मिले। तो अगर मैं फ्री में काम करने लग जाऊंगी तो मुझे अर्निंग ही नहीं आएगी, तो मैं क्यों काम करूंगी, है ना। तो जैसे आप लोगों के जो काम होते हैं, आप लोग अर्निंग के लिए काम करते हो और किसी को फ्री में नहीं कर सकते। हाँ, मैं भी डिस्काउंट पे कर सकती हूँ। अगर आप मेरे नोन हैं, क्लोज हैं या किसी के रिलेटिव में आते हैं तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ की शर्म करके डिस्काउंट रेट पे काम कर सकती हूँ, बट फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल भी नहीं करूँगी। उस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। कई लोग बहुत बुरा भी मान जाते हैं कि हम तो पास के हैं और हम ये हैं और हमसे भी चार्जेस लिए। तो देखो, मेरा अर्निंग सोर्स यही है और उस चीज़ के मैं चार्जेस लूँगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं वहाँ पर आके बोलूँ अरे मैं तो तुम्हारी रिलेटिव हूँ, फ्री में मेरे को ये करके दो, वो करके दो, तो आप लोगों को भी ऑब्वियसली लगेगा कि नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमारा भी इन्वेस्टमेंट लगा है, हम नहीं कर सकते, हम डिस्काउंट रेट पे दे सकते हैं। तो ये कुछ बात होती है। इंस्टाग्राम पे मैं प्रमोशंस के थ्रू अर्न करती हूँ, कोलैबोरेशंस आते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशंस होता है, और रील्स जो भी मेरी प्रमोशन वाली बनती है, मार्केट में कोई नया गाना आया है उसका मैं प्रमोशन करती हूँ, तो उसके लिए मैं चार्जेस लेती हूँ। और प्लीज़ जितने भी नॉन लोग हैं जो मुझसे रील्स के लिए बोलते हैं हमारी ये रील बना दो, हमारा ये कर दो, वो कर दो, तो आई एम वेरी सॉरी। अगर मैं हर चीज़ फ्री में करने लग जाऊंगी तो फिर बात नहीं बनने वाली है। मैं कोई भी चीज़ विदाउट चार्जेस नहीं करती हूँ, क्योंकि यही मेरा अर्निंग सोर्स है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और इंस्टाग्राम का भी मैंने आप लोगों को बता दिया, कोलैबोरेशंस का भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। शॉर्ट मेकिंग प्लेटफॉर्म जैसे मैं MX टकाटक पे हूँ अभी, मौज पे हूँ अभी, और जोश ऐप पे हूँ, तो इन सब पे कोलैबोरेशंस आते हैं। मुझे कैंपेन बोल लो आप, कैंपेन्स आते हैं, जैसे पेप्सी का कैंपेन हो गया, डाबर का कैंपेन हो गया, बाकी बहुत सारे कैंपेन्स आते हैं। तो पर कैंपेन के मेरा अच्छा खासा चार्ज हो जाता है। तो इस थ्रू मैं अर्न करती हूँ अभी, क्योंकि जब से एप्लीकेशंस गई हैं तो सब लोगों के डाउट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे कि मैं कैसे अर्न करती हूँ। क्योंकि मुझे सब लोग आके बोलते हैं हमने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया है पर हम अर्न कैसे करें, हमारी अर्निंग नहीं हो रही। इंस्टाग्राम बना के, अकाउंट बना के, उस पर वीडियो डाल के आप अर्न नहीं कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाओ, प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ, उसके बाद कंपनियां अपने आप, कंपनी जितनी भी है वो अपने आप आपके पास आएंगी और आपको बोलेंगी हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारी वीडियोस को, हमारी रील्स को प्रमोट करो, स्टोरी के थ्रू, रील्स के थ्रू, यूट्यूब पे डाल के। तो उस तरीके से अर्निंग होती है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी और आपको आपके सवालों के जवाब दूंगी। और ये बहुत पर्सनल क्वेश्चंस थे जो बहुत ईजिली सारे यूट्यूबर्स नहीं देते हैं आंसर। मैंने आंसर दे दिया है और मैंने ऑनेस्ट आंसर दिया है आप लोगों को।
क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो कमाते 100 रुपए हैं और बताते 500 रुपए हैं। हमारे कुछ नोन लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर 40-45 हजार की अर्निंग हो रही है, ये हो रहा है, और एक्चुअल में सबको पता होता है कि उनकी 10 से 15 हजार की अर्निंग है। तो वो फेंकने वाला सिस्टम मेरा नहीं है। मैं एक ऑनेस्ट आंसर देती हूँ क्योंकि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ और आप लोगों को अगर मैं किसी चीज़ के लिए नॉलेज दे रही हूँ तो झूठ बोलना मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को इतना भी बता दूँ कि ये मिनिमम अर्निंग है मेरी, और जो मैं $300-400 आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं अच्छे से एक्टिव हूँ, अच्छे से वीडियोस डालूँ और मेरी वीडियोस अच्छा रीच करें तो आई कैन इजिली अर्न $2000 पर मंथ। $2000 इज लाइक 1.5 से 2 लाख रुपए। यूट्यूबर्स 10-10 लाख रुपए पर मंथ के उठाते हैं। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है आप कितने एक्टिव हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, आपकी वीडियोस कितनी जा रही हैं। फिलहाल मैं बहुत सारी नावों में सवारी कर रही हूँ, तो हर नाव से मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ क्योंकि इतना मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। मुझे सब संभालना होता है, सब करना होता है, ऊपर से मेरा अपना खुद का स्ट्रेस चल रहा होता है, अपना खुद का वर्कलोड चल रहा होता है, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होगा, यूट्यूब, और उस पर आप मेहनत करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप लाखों में कमा सकते हैं घर बैठे बैठे। बस आपका डेडिकेशन और आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले यही सवाल थे और फर्स्ट टाइम सिर्फ यूट्यूब पे मैंने ये सवाल के जवाब दिए हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छे से जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट व्लॉग का कॉन्सेप्ट ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हो, मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो, आप लोग क्या देखना चाहते हो, वो सब आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।